Scott, Induji and everyone. बहुत बहुत स्वागत है आपका आज। तो दोस्तों, आज हम अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पटल से जिस एक खास व्यक्तित्व से मिलने वाले हैं, अपने आप में एक अनूठा, जिसको कहे अनूठी पर्सनालिटी। आप ढूंढेंगे तो उसमें एक छोटा सा बच्चा नजर आएगा जो बहुत प्यारी बातें करता है। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर नजर आएगी, और कहीं आप ढूंढेंगे तो एक समाज सेवी नजर आएगी जो कि हर किसी के लिए, सिर्फ औरत के लिए नहीं, मैं कहूँ कि वुमेन के लिए तो जो कर रही हैं सो कर ही रही हैं, लेकिन हर किसी के लिए जिसके मन में बड़ा सा दर्द, और उस दर्द के पीछे बहुत सारी बातें, बहुत सारे कहानियां, और उनकी जिंदगी का सफर किस तरह से बचपन से आज तक गुजरा है, ये हम सुनेंगे उन्हीं की जवानी। दिल से दिल तक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं स्वागत करूंगी मिंकू भुट्टर जी का। मिंकू भुट्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। द सर्कल ऑफ जॉय, आपके नाम के साथ ही लिखा है कि द सर्कल ऑफ जॉय। इससे खूबसूरत तो कोई परिभाषा ही नहीं हो सकती किसी बात की, क्योंकि पूरे जीवन में जो जो भी हम करते हैं, सबके पीछे जो होता है वो खुशी हमारा मकसद होता है। तो आपका परिचय वैसे मैंने सभी जगह जरूर डाला था, लेकिन दो चार पंक्तियां उसमें पढ़ दूंगी कि आप अवार्ड विनिंग ट्रांसफॉर्मेशन और उसके एनर्जी हीलर हैं, फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, मतलब क्या क्या है। मैं तो की नोट स्पीकर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, फीचर्ड एडिटर हैं, आर्टिस्ट हैं, मॉडरेटर हैं। मतलब जैसे लगता है कि पढ़ते चले जाओ। और इंटरनेशनल रेडियो चैनल एंड पैनल डिस्कशंस किए हैं आपने। और खास बात है, स्टेट प्रेसिडेंट कर्नाटका लाइफ स्टाइल एंड फिटनेस इंप्रूवमेंट काउंसिल, विकी, वुमेन्स इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसकी आप प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट हैं। और आपके जीवन का मकसद, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, द सर्कल ऑफ जॉय। तो हम ढेर सारी बातें करेंगे। उसके पहले हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से। मिंकू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस शो में, दिल से दिल तक। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। और मैं सबको मेरे तरफ से वार्म गुड इवनिंग, प्रणाम। और आप जब मेरा परिचय दे रही थी जी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इंदु जी किसकी बात कर रही है। अच्छा। ओके। तो ऐसा लग रहा था कि ये शायद शख्स जिनके बारे बात कर रही है, शायद कोई किसी और के बारे बात कर रही है। जी। um, एंड आई इससे पहले कि मैं कुछ अपने बारे हम बातचीत करें, शायद आपकी कोशिश है कि सब फेसबुक पे मिलें। जी, बिल्कुल। हाँ, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी टू हाँ, एवरीवन जो भी प्रेजेंट इस हियर? प्रोग्राम को देखना चाहते हैं और जो हमसे यहाँ पर जुड़े हैं, अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से। जी, जी। इंदु जी, वही होता है जैसे जैसे होना होता है, जैसे अनफोल्ड होना होता है। जी। तो जैसे मैं कि बोल रही थी कि जो आप परिचय दे रही थी, तो ऐसा लग रहा था किसी और के बारे में बात कर रही है। हुँ, हुँ। और मैंने ये लाइफ में एक रियलाइजेशन, एक एहसास है मुझे अब हुँ। कि ये जो बड़े-बड़े शब्द हम यूज़ करते हैं अपने लिए, हम अपने आप को टाइटल्स दे देते हैं, इसमें ये हमारा वजूद नहीं बनाता है। इस ये हमको डिफाइन नहीं कर सकता है, बिकॉज़ जो हम हैं, वो हम दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पैशन क्या है और क्या कमाल हम कर रहे हैं दुनिया के लिए, उस दैट डिफाइन्स अस। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल फैसिलिटेटर हो कि मेंटर हो, लाइफ कोच हो, मैंने रियलाइज किया है कि मेरा लाइफ का मकसद है कि मैं जो करती हूँ हुँ। उससे पहचानी जाऊं, और ना भी पहचानी जाऊं। और मैं हमेशा ये अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, ना भी एक्नॉलेजमेंट मिले, कोई जी। बात नहीं, आप अपना काम करते रहे। तो अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं कि मेरा मकसद क्या है, सो आई फील कि
मैं म जो वुमेन है, महिला है, उनके व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ और वर्क स्पेस, काम पर मैं चाहती हूँ कि उनको सफलता मिले। और ये स्वामित्री कार्यक्रम जिसको बोलते हैं, सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम्स। और इंदु जी, आपके लिए मैंने हिंदी में बहुत रिसर्च करी है। अ, मैं देख रही हूँ कि आपने स्वामित्री बहुत सारे शब्दों का आपने, लेकिन कोई बात नहीं है, आप कुछ शब्द ऐसे बोल ऐसे सकते हैं। जी, जी। और मुझे जी, बहुत आनंद मिलेगा आज जितनी शुद्ध हिंदी बोल सकूं, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स तक मैंने मास्टर्स जी, ऑफ इकोनॉमिक्स करी है स्टडीज। हुँ, तब तक मैं हिंदी में ही, हमें वो आता था ना परिचय, हुँ, वो पर्यायवाची शब्द, जी, मतलब एक वर्ड का हमको चार चार मीनिंग्स ढूंढने पड़ते थे। सो सो तो ये जीवन में जब मैं सोचती हूँ कि जब women एंड men दे वांट टू डू समथिंग, वो कुछ करना चाहते हैं, तो उसे पूरा होना और उस तरीके से करना जिससे वो रुकने का अनुभव करे, मतलब कि अनस्टॉपेबल। और ऐसी कश्ती में मैं, कोशिश है मेरी कि उनको बिठाऊं जो डूब ना सके। ठीक है, हम सबका एक मकसद है, हम इस दुनिया में एक पर्पस के साथ आए हैं। अगर उस पर्पस को पैशन के साथ निभाया जाए, तो वो बहुत इजीली, हमको पहचानने में मुश्किल नहीं होती कि हमारा पर्पस क्या है। और सेकेंडली, जिंदगी बहुत आसानी से मिल जाती है। तो मैंने 4 वीक का प्रोग्राम अपने एक्सपीरियंस से क्रिएट किया है। बहुत दिलचस्प है इंदु जी। अ, जिंदगी के पहलू को मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर किया है। जैसे आपने बोला है कि कई बार सोने को गर्म आग में भी डूबना पड़ता है, उसको डूबना दबाना ही पड़ता है, पड़ता है, सोने को तपाने से ही वो से ही निखरता है। तो निखरता मैं है। जानना चाहूँगी कि ये जो सोना है हमारे सामने, मिंकू बुट्टर के नाम से ये जो तप के निकला है, तो ये कौन-सी भट्टी में तप के निकला है? कहाँ से निकला है? आपका बचपन किस तरह बीता? और इतनी सुंदर सोच और इतना समाज के लिए इतना कुछ करने की जो आपके अंदर ललक है और आप कर भी रहे हैं। तो मैं बाकी सारी बातें जो आपकी जानेंगे, उसके पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप कर क्या रहे हैं? मतलब शुरुआत आपकी कैसे हुई? आपका बचपन कैसा बीता? उसकी कुछ अच्छी-सी मीठी-सी यादें हो तो? इतनी मीठी यादें आज इंदु जी आपके कारण उभरी है, आप मान नहीं सकेंगी। एंड तो थोड़ा सा परिचय देती हूँ मैं अपने बारे। एंड पहले मैं सब सुनने वालों को और आपको बता दूं कि जब हिंदी में बोलना शुरू किया, अब 2 हफ्ते पहले हमारा एक प्रोग्राम था थ्रू विकी 106 पैरा ट्रूप्स। हुँ, कोई 50 आर्मी जवान्स की वाइफ को हम एड्रेस कर रहे थे। हुँ, हुँ, तो उस दिन हम सब कोशिश कर रहे थे कि हिंदी बोले। मुझे हुँ। ये नहीं पता था उस दिन की प्रैक्टिस आज इंदु के प्रोग्राम में काम आएगी इतने सालों के बाद। तो उस दिन मैंने छोटा-सा रिकॉर्डिंग करी और जब मैंने सबको सुनाया तो एक मेरी फ्रेंड बहुत हँस पड़ी, खिल-खिल के हँसी। कहती है, "मिंकू, आप तो मोदी जी की सिस्टर साउंड कर रही हो।" बिकॉज़ वो जवानों की वाइफ्स थी और कई इंग्लिश नहीं बोलती हैं, तो उसमें मैंने ये भी बोला कि बहनों, आज हम यहाँ, तो जैसे मोदी जी बोलते हैं, तो ही इज़ माय अल्टीमेट आइडल। जी। तो गोइंग बैक टू माय चाइल्डहुड, इंदु जी डैड एयरफोर्स में पायलट थे। और मॉम बहुत सिंपल 10th पास थी, पर फिर भी वो मेरी रोल मॉडल थी। बिकॉज़ इंग्लिश सीखी उन्होंने, बेकिंग करनी सीखी, मॉडलिंग भी कर लिया उन्होंने। तो ऑफिसर के बीवी का जो भी रोल था उन्होंने खूब बेखूब निभाया। और उनकी जो क्वालिटीज हैं उन्होंने मुझे बहुत बहुत प्रभावित किया। अ, पर अनफॉर्चुनेट है कि उनकी खुद की जिंदगी, एक दूसरे के साथ विवाहित जिंदगी, मैरिड लाइफ बहुत चैलेंजिंग थी। हुँ। एंड खैर, गॉड ब्लेस देम, वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। तो मेरी खुद की जर्नी और अवेयरनेस, और जिसको जागरूकता बोलते हैं, तो मेरा ये जो नीड फॉर बैलेंस, राइट, द नीड फॉर बैलेंस उस टाइम से, कि ये संतुलन रखना जिंदगी में बहुत जरूरी है, वो मैंने सीखा अपने पेरेंट्स के
वो जो चैलेंजिंग लाइफ उन्होंने बताई। और मेरा बचपन इंदु जी बहुत मासूमियत से जैसे सबका होता है बीता। हर छुट्टी हम अमृतसर जाते थे, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में, तो नाना के पास जाते थे। समझो कि वो सबसे बड़े वहाँ के तहसीलदार थे। गर्मियों के दिन आम की पेटियां, एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस में से कई लोगों की मुस्कुराहट आएगी लिप्स पे, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल इस चीजों से एसोसिएट करेंगे। छत पे खुले आसमान पर हम सो जाते थे, और बच्चे थे तो सुबह हो जाता था, 9 बज जाते थे, सब बोरी बिस्तर बंद करके नीचे चले जाते थे, और हम बच्चे अभी भी मुझे मेरी बचपन की यादें आपने दिला दी। क्योंकि और लाइट बहुत जाती थी ना पटना में, बहुत जाती वहाँ थी। लाइट बहुत जाती थी। तो आधी-आधी रात को उठ कर के छत पर बिस्तर लेकर जाना पड़ता था तो उस समय। ये भी था कि उन दिनों में जी, इतनी पोल्यूशन भी नहीं थी, तो जी, समटाइम्स मैं यही सोचती हूँ कि हम जो जैसे आपको पता है हमारी कॉमन फ्रेंड्स है कि हम इको फ्रेंडली सस्टेनेबल फ्यूचर एज अ हेरिटेज अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाह रहे हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। तो एक बहुत अच्छी घटना आज जब मैं सोच रही थी उसके बारे में, मैंने सोचा और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मैं लगभग 10 साल की थी, और छुट्टियों में गए थे, तो मेरी जो मामी थी, वन ऑफ माय आंट्स, उस उनकी एक नेकलेस जैसे मैंने आज पहनी हुई है, उन ज्वेलरी के साथ मेरा बहुत लगाव है शुरू से, और ये नहीं कि डायमंड हो, बस क्रिएटिव, अ ब्यूटीफुल पीस। क्योंकि मुझे इस चीज में और दिल में कोई फर्क नहीं लगता है। आई डोंट सी फॉर्म्स, आई सी ब्यूटी, जो है वो ब्यूटीफुल है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि अरे, आई यूज्ड टू एडमायर दिस नेकलेस ऑल द टाइम इंदु जी। तो वो बोली, अच्छा मैं अपने विल में ना मिंकू तुम्हारे नाम लिख के जा रही हूँ। तो एज ए 10 ईयर ओल्ड मैं इतनी खुश थी, और मैं फटाफट उनको बोली, अब कब जा रही है? ओके। हुँ, और बहुत सारी यादें आपने ताज़ा करी आज। मैं जो भी करती हूँ, इंदु जी आप जितना मुझे जानती है, 120% लगा के करती हूँ। तो जब मुझे किसी ने बोला कि ये गार्लिक लहसुन सूंघ लो, उसको भी मैंने ऐसे सूंघा कि वो जाके मेरे कहीं ऊपर दिमाग में फँस गया। तो ये इंटरेस्टिंग। सब चीज़ें आई थिंक ये जो यादें हैं उनके साथ, तो उसके बाद आई थिंक आई वाज़ अबाउट 22 इयर्स व्हेन आई फर्स्ट गॉट मैरिड। अरेंज्ड मैरिज थी, और वो 17 इयर्स लास्ट करी। उसके बाद चैलेंजिंग टाइम था, बट फिर मैंने सोचा, 8 कंट्रीज में रह चुकी हूँ, उसके बाद वापस इंडिया आ गई। और आई हैव टू टेल यू कि प्रबुद्ध लोग जिनको बोलते हैं, एनलाइटन मास्टर्स मिले, और मैंने अपने आप पे, जैसे आप बोल रहे हो, बहुत सारा काम किया। एंड फिर मेरी जर्नी शुरू हुई, जो मैं ये जो 4 वीक का प्रोग्राम, जिसको मैं जॉयफुलनेस कोड बोलती हूँ, डिजाइनर से, जो कि ये जर्नी मुझे खुद को बहुत अजीब लगता है कि टेंजिबल सक्सेसफुल डिजाइनर से आज मैं ट्रांसफॉर्मेशनल फैसिलिटेटर हूँ। अ, मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस और जो सीखा है लाइफ फ्रॉम विजडम ऑफ मास्टर्स, मैंने एक 4 हफ्तों का प्रोग्राम शुरू किया है। जैसे मैं बोल रही थी उसमें, खुश कैसे रह सकते हैं रास्ते में, ताकि कोई भी बाधा ना आए, सफलता मिले, और इन चीजों पे रोशनी डालती हूँ। सो दैट बहुत इज इट। और आज जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ, और सोचती हूँ कि हम सबको नेचुरल वाइब्रेशन जॉय में रहना चाहिए। और जो भी ऑब्स्टिकल आती है बिटवीन जॉय, हमको किसी ना किसी कोशिश से, कभी मेंटर चाहिए होता है, कभी हमको कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए होता है। इंदु बिल्कुल। जी, मैं आपको जब मिलती हूँ, आपकी जो काम पर्सनालिटी है, आई फील कि इसी कंपोजर में, काम में अगर जिंदगी में रहें, तो जो हमको आंसर्स चाहिए इन बाधाओं को दूर करने के लिए, वो खुद ही आ जाते हैं। जी, राइट, एकदम आपने सॉल्यूशंस बहुत खुद मैनिफेस्ट हो जाते हैं। बहुत बहुत सही कहा आपने। और आपने जैसा कहा ना कि कैसे ऐसा हुआ, मैं कहाँ से कहाँ आप आ गए हैं। तो मैं इस चीज को इस तरह से सोचती हूँ हम्म। कि बोलते हैं ना, पूत के पग पालने में नजर आते हैं। तो जब मैं पहली बार मिंकू बुट्टर से मिली थी, तो मेरे लिए वो एक फैशन डिजाइनर ही थी। जी। जी। और बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने वाली, अलग अलग डिजाइन्स में प्रयोग, जो नए-नए जो प्रयोग होते हैं, जो कि हमें और कहीं नहीं दिखते हैं, वो करने वाली,
चाहे वो गहनों के साथ हो या कपड़ों के साथ हो या आपकी हेयर स्टाइल में हो या आपके मेकअप में हो। ये एक जी, खास बात होती है। जैसे अगर हम फैशन डिजाइनर की बात करें तो वो कपड़ों में स्टाइल ढूंढते हैं, जी, जी, किसी जी, एक पर्टिकुलर चीज पर ध्यान देते हैं। लेकिन ये मैंने आप में देखा कि आपका आपका फोकस ऑन द होल है, लाइक जी, एक होल जी। पैकेज जैसा होता है। तो एक होलिस्टिक। या यस, तो वो मैं अभी देख रही हूँ कि जब आप ये सर्कल ऑफ जॉय का जो आपने जर्नी शुरू की है और आपने बताया कि आपने 4 हफ्तों का जो प्रोग्राम किया है, तो निश्चित ही वो ऑन द होल एक जिसको कहते हैं ना। होलिस्टिक जिसको कहते हैं, और यस। सबसे ज़रूरी बात मैंने इस नतीजे पे पहुँची हूँ मैं इंदु जी, जी। जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी कि अच्छे बिल्कुल। इंसान बनो। हम्म। रूप में कुछ नहीं रखा हुआ है। जी जी। पहले और आखिरी निशानी अच्छे हम्म। इंसान की क्या होती है? उन लोगों को भी इज़्ज़त करना सीखना चाहिए, जिसकी तरह से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। सब लोग दुनिया में फ़ायदा ढूँढते हैं कि व्हाट कैन शी गिव मी? व्हाट कैन ही गिव मी? मगर अगर एग्जैक्टली। हम इज़्ज़त उनको करेंगे जिनसे कोई फ़ायदा नहीं है हम्म। और उम्मीद भी नहीं है, और जब जी। हम किसी के रूप और सुंदरता पर नहीं जाते हैं, एकदम उनके एकदम। स्टेटस को नहीं देखते हैं, बिल्कुल। राइट? यस, तो राइट। वो उनके आई थिंक सुंदर होते हैं कर्म, अच्छे हम्म। कर्म। हम्म। सुंदर होते हैं अच्छे विचार, बिल्कुल। अच्छी वाणी, आपके बोल कैसे हैं, आपका हम्म। व्यवहार कैसा है और आपके संस्कार कैसे हैं। आई थिंक बिल्कुल। वो वैल्यू से ही बंदा पहचाना जाता है। सो अपने आप को परखना चाहिए। वो कहते हैं ना, अ, एक 2 पंक्तियाँ मैं आपके लिए पढ़ती हूँ कि खुद के बारे में किसी पीर से ना पूछो। खुद के बारे में किसी पीर से ना पूछो, किसी फ़कीर से ना पूछो, किसी फ़कीर से ना पूछो, बस कुछ देर आँख बंद करके अपने ज़मीर से पूछो। क्या बात है, क्या बात है! बहुत, बहुत, बहुत सुंदर और बहुत बहुत सटीक पंक्ति आपने लिखी है? ये मेरी मेरी इसमें थोड़ी मिक्स है, मिक्स की बट है, जी, जी। ओरिजिनेट आई थिंक सूफ़ी की है। बहुत, बहुत अ, सुंदर लिखा है जिसने भी लिखा। और जी, ये सबसे बड़ा सच यही है, जब आप इस मुकाम तक पहुँच जाते हैं ना, जी, तो वास्तव में जो आपका जो जॉय का जो सर्कल वास्तव में तब बन पाता है जब आप खुद जी, किससे पूछते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया पंजाब के हो, और उसके बाद बचपन की यादें तो मुझे लगता है हम सबका जो जनरेशन था बहुत एक जैसी सी है। जी। और गहनों के प्रति आपका बचपन से अट्रैक्शन था, या फैशन के प्रति, या मैं अगर बहुत सही कहूँ तो ब्यूटी के प्रति। रूह की सुंदरता और बाहर की सुंदरता में मैंने कभी फ़र्क नहीं पाया। हाँ, लेकिन आप दो वो जर्नी आपने तय भी की है। जी, आपने जी, हर बाहर एक की तरीके से। ब्यूटी को लेकर के रूह की सुंदरता तक आप पहुँचे हैं। तो आपका ये सफ़र, मुझे ये जानना है कि एक फैशन डिज़ाइनर, हुँ, हुँ। यानी बाहर की ब्यूटी की पहचान रखने वाली रूह तक कैसे पहुँची और बहुत अच्छा क्यों कर सवाल है। पहुँची? यस। जी। बहुत सुंदर, बहुत मीठा सवाल है। अम, तो एक चीज़ मैंने आई थिंक ये इंटरनलाइज़ेशन हो रही थी कि जीवन का अर्थ ढूँढना चाहिए सबको। हुँ। ओके, 2 दिन हमारे ज़िंदगी के स्पेशल है। एक दिन जब हम दुनिया में आते हैं, और उस दिन जब हमको लक्ष्य मिल जाता है लाइफ़ का। हुँ। ये 2 दिन बहुत ज़रूरी दिन है। तो वो जो पर्पस, वेदर इट इज विराट कोहली या हम बोले स्टीव जॉब्स, मैंने देखा कि इन लोगों में क्या कॉमनैलिटी है, इंदु। और मैंने देखा कि ये पैशनेट है, जुनून है, जो काम करते हैं पूरे जुनून के साथ करते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसा क्या है जिसको करने से मुझे खुशी मिलेगी। तो हुँ। देन आई रियलाइज कि अगर मैं किसी को मदद करती हूँ, जैसे विमेन कहीं स्टकनेस, उसको हुँ। मैं स्टकनेस बोलती हूँ, अगर मैं हुँ। अगर आई कैन हेल्प देम, हुँ। तो उसके लिए मेरे 2-3 स्टेप्स है इंदु जी, जो कि मैंने सीखे हैं आज तक इस जर्नी में, जो कि मैंने अपनाया भी है हुँ। अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर टेलिंग मी। और वो ये है कि ऐसा क्या है जिसको करने से इतने जल्दी समय भाग जाता है हुँ। कि पता भी ना चले कि सुबह के 3 बज गए हैं। तो हुँ। ऐसा क्या है, इसका लिस्ट मैंने बनाया
एक दिन बैठी मैं, कोई 2 साल पहले की बात है, और मैंने इसकी लिस्ट बनाई। मैंने कहा ऐसी क्या चीज़ है, बुक्स पढ़ना, अपने आप का सेल्फ रियलाइज़ेशन बुक्स पढ़नी क्या है? 3 क्वालिटीज़ जिसमें खुशी मिलती है या जॉय मिलती है, उसका क्या निशान है? कि अगर हम वो चीज़ फिर कर सकते हैं विथ अ लॉट ऑफ लव, दैट हुँ, मीन्स दैट इज़ योर पैशन एंड पर्पस। हुँ, ठीक है? मतलब कि जो भी हम चीज़ करते हैं पैशन से करनी चाहिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। यू हैव टू वर्क एट इट। अगर हम सोचते रहेंगे तो कुछ लाइफ में हम नहीं कर सकते हैं। द अदर थिंग इंदु जी, आई रियलाइज्ड इज जितनी देर हम खुद अपने आप को सेल्फ लव नहीं देंगे, हम अपने हुँ, आप को होलसम नहीं बनाएंगे, हुँ। हम एक्चुअली खुद से प्यार नहीं करेंगे, तो हमको जो भी लाइफ में अचीव करना है वो नहीं होगा। और आकाश हमारी सीमा है, हम इतना कुछ कर सकते हैं। सो वो जुनून ढूंढना बहुत जरूरी है, और जो कि मेरे से रेजोनेट करता है, एंड इसलिए उस जर्नी से आज मैं इधर पहुंच चुकी हूँ। क्या बात है! तो आपने कहीं न कहीं एक बहुत सुंदर और बहुत लंबी जर्नी तय की है और पहली बार मैंने जाना कि शादी के 17 साल तक आप साथ थीं और ये एक और मुझे लगा कि आपकी उम्र इतनी नहीं है कि आप अपने मम्मी-पापा को भूल जाएँ या खो दें। जी नहीं, बिल्कुल कभी तो भी नहीं। बहुत कम उम्र में मुझे लगा कि आपने अपने मम्मी-पापा को भी खोया है। और उसके बाद मतलब एक बड़ी खूबसूरत सी कहावत आती है कि जाके पैर न फटे बिबाई वो क्या जाने पीर पराई। तो कहीं न कहीं मैं महसूस कर रही हूँ कि आपके दूसरों के दर्द समझने का जो आप में जो दिखता है, जज़्बा जो दिखता है, कहीं न कहीं आप वो बोलते हैं ना कि वो दर्द की दरिया से गुज़र के गया होगा। सही तो है इंदु जी। आई फील कि ये बुकिश नॉलेज जो है, कि हुँ, लोग पढ़ लेते हैं और अपने आप को टाइटल्स दे देते हैं, उसमें ना तो मजा है और ना है गहराई है। हुँ, हुँ, जब हम खुद कोयले पे नंगे पैर चले हों और हुँ, दर्द को एहसास महसूस किया हो, किया। और तभी तो लोग पोएट्स बन जाते हैं और कवि बन जाते हैं और बेस्ट स्क्रिप्ट डायरेक्टर्स बन जाते हैं फिल्म्स के। तो आई फील ये धूप है, छाए है, दिन है, रात है, तो जितनी देर कुछ हमारे मन को नहीं छुआ, और मैं ये नहीं कह रही हूँ छोटे छोटे चैलेंजेस, कोई ऐसी चीज जिससे कि बंदा टूट सकता है मगर हुँ। टूटा नहीं। टूटा नहीं वो तो जुड़ गया मतलब और आप एक से जोर से जुड़े जुड़ हो तो गया, सबके साथ जुड़ गए, और जुट गया जुट गए। ऐसे सफर पे जिससे कि हमें लगे कि हाँ, हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। हाँ, तो आई फील एक और चीज जिसने हुँ, मेरी ये जर्नी हेल्प करी, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कि आई ज़रूर। एंजॉय लिसनिंग टू स्टोरीज ऑफ पीपल। ओके, यस, उनकी लाइफ की स्टोरी क्या है, या आई कि मैं आल्सो, कहाँ ट्रेवल कर रही हूँ, कभी कभी स्ट्रेंजर को पूछ लेती हूँ व्हाट्स योर स्टोरी, और यस, उससे इतनी ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप्स पैदा होती है। तो जो भी हमारे ऑडियंस सुन रही है, कभी कभी अगर हमें हिचकिचाहट आती है कि हम हाउ डू वी स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद अ स्ट्रेंजर, और सही बात में इंदु जी, जब हम लोगों से सीखने के लिए ओपन हार्ट होता है, तो हम दूसरों से बहुत सीखते हैं। कभी जिंदगी में ना बोलो कि हमको सब कुछ पता है, वी शुड बी ओपन। तो ये जो कहानियों के किस्से सुनने में जो मुझे मजा आता है, वो जीवन के संबंधित, उसने मुझे बहुत सिखाया। तो माय मैसेज वुड बी, थोड़ा सा समय अपने साथ बिताइए फॉर सेल्फ लव, सेल्फ वैलिडेशन, खुद से प्यार कीजिए, फॉल इन लव विथ योर सेल्फ अगेन। हमको बहुत, बाहर बहुत सुंदर वैलिडेशन बात। नहीं चाहिए। और जो भी मैं हासिल करना चाहती हूँ, जैसे आपने बहुत राइटफुली बोला, और बहुत निम्रता से एंड विद ग्रेट ह्यूमिलिटी मैं बस कर देती हूँ। आपने भी ये मेरे लाइफ के बारे थोड़े साल से हम जानते हैं। सफलता, असफलता, परिणाम क्या है, लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, और आपको पता है लोगों का तो काम है कहना। क्या बात है! बहुत सुंदर। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है और वास्तव में आपसे जो जब पहली बार मिली थी
और आपकी जो आवाज़ में एक खिंचाव है और खिंचाव शुक्रिया। अपनेपन का भी है, और आज मैं कह सकती हूँ कि उसमें कहीं न कहीं जो आपने कहा ना कि स्टोरी सुनने की बात, स्ट्रेंजर से कैसे बात करो, तो मुझे बड़ा आनंद आया जब आपने ये बोला, क्योंकि मेरी बहुत सारे दोस्त थे, तो ऐसे दोस्त हैं जो फ्लाइट में और ट्रेन में और कहीं रास्ते में मेरे दोस्त बन गए और और आज तक वो दोस्ती चल रही है। वो रिश्ता जो होता है जी, अचानक जो बन जाता है उसमें अपना ही मजा है। बहुत और मज़ा हम आता है। हिचकिचाते हैं, सोचते हैं कि अरे हम पूछेंगे तो कैसे लगेगा। हुँ, तो मैं तो कहती हूँ कि कुएं में छलांग मार देनी चाहिए एंड बिल्कुल। पूरे दिल से। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगी कि कभी भी अपने मकसद को पूरा करने के लिए दूसरों पे मत डिपेंड कीजिए, दूसरों पे निर्भर मत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक और कई बार हमको डिस्करेज करने वाले बहुत मिलते हैं जो कि बोलेंगे अरे ये असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप कुछ करना भी चाहो तो उनको डिस्करेज करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे। तो एक तो मैं बोलूंगी कि कुछ करने के लिए दूसरों का इंतजार ना करो, और दूसरा खुद की हिम्मत बिना, कहते हैं ना, टर्न अ डेफ ईयर यस, यस। टू एनीथिंग जो कि टॉक्सिक है और जो आपको नीचे ले आए। तो उसमें मैं एक बहुत छोटी सी डड्डू फ्रॉग की स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो दो फ्रॉग्स एक छोटे से कुएं में गिर गए, जी, और दोनों कोशिश कर रहे थे कि छलांग मार मार के ऊपर आ जाए। बहुत गहरा था, बहुत गहरा वो कुआं था। तो ऊपर से आप इमेजिन करिए, ऊपर से बाकी के जो उनके दोस्त थे नीचे देख रहे थे उनको, और ऐसे ऐसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे कि तुम छोड़ दो, तुम नहीं निकल सकोगे। राइट? तो हम बोलते हैं ना कि बहुत डिस्करेज करने वाले आ जाते हैं कि कभी नहीं निकल सकोगे। तो जो एक वो था फ्रॉग था, अम, उसने छलांगे मार मार के उसका दिल टूटा और उसने हिम्मत छोड़ दी, और हुँ, एक्चुअली ही डाइड। हुँ, और ये चलता रहा, पूरे रात का सिलसिला था और पानी भी था अंदर कुएं में। और जो दूसरा था उसने छलांगे मारनी नहीं छोड़ी, वो मारता गया, ट्राई अगेन एंड अगेन, मारता गया। उसने ऊपर से देखा कि वो हाथ पैर चला रहे उनके दोस्त, वो उसने और छलांग मारी एंड फाइनली लास्ट छलांग पे निकल आया कुएं से। यस। तो फिर सब ने उसको बोला, पूछा कि भी बाकी वो तेरा दोस्त तो मर गया और तू छलांग लगा के बाहर आ गया। तो वो उनकी बात तो सुन नहीं रहा था, ऐसे नमस्ते करके उनको बोला थैंक यू फॉर एनकरेजिंग मी, एक्चुअली वो डेफ था। ओके। तो वो सुन नहीं सकता था, तो उनकी जो डिस्करेजमेंट थी उसने नहीं सुनी, नहीं और सुनी। उसको लगा वो उसको उत्साह दे रहे थे। तो लाइफ इज लाइक दैट। बहुत हमको सुंदर थोप आपने ये कहानी बताई है। इस कहानी में 2 चीज़ें हैं, जो जी, आपने कहा कुछ तो लोग कहेंगे तो उस समय डेफ हो जाओ, बिल्कुल, और दूसरा अपना करेज कभी मत छोड़ो। कभी मत छोड़िए। और और बहुत सुंदर एक बात आपने और कही कि स्वयं से प्यार करो। मैंने ज़्यादातर जो मेरा जो अनुभव रहा है उसमें मैं ये देखती हूँ ना कि ज़्यादातर लोग दूसरों को खुश करने की प्रयास में लगे रहते हैं। जी, ना जी, दूसरे खुश हो पाते हैं, ना आप खुश हो पाते हो। लेकिन अगर आप खुद से प्यार करते हो, तो दूसरे भी खुश होंगे और आप तो खुश रहोगे ही। और कंट्रोल, बिंदु आपके हाथ जो कंट्रोल, अब लोग बुराई करे तो में। जी, हम दुखी हो जाते हैं, लोग बिल्कुल। अच्छा बोले, तारीफ करे तो हम सुखी हो जाते हैं। तो ये जो स्विच है, जो अपनी चाबी हमने कंट्रोल दूसरे के हाथ में। कंट्रोल हमने दूसरों को दी हुई है, बिल्कुल, बिल्कुल। कोशिश करो कि ये स्विच आप वापस अपने हाथ मेरे में हाथ ले लो। में। जी, क्योंकि क्या होता है, कईयों ने ऐसे चश्मा पहना होता है जो कि धुंधला होता है। हुँ, अब उनके चश्मों से आप दुनिया को देखोगे तो दुनिया आपको और भी धुंधली दिखाई देगी। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। तो इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि अपना मकसद, अपना लक्ष्य ढूंढो, और यूनिवर्सल लव, अगर हम सब शख्स मातृभूमि पे, मदर अर्थ जिसको हम बहुत, आई थिंक, इतना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ये मेरा बहुत, आई रेजोनेट विद दिस अलॉट कि आगे अगर हम यूनिवर्सल लव, सच्चा प्रेम करें, तो उस
प्रेम जो कि सबके लिए है, उसकी कोई परिभाषा तो है ही नहीं, हो भी नहीं बिल्कुल, सकती है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं देखती हूँ कि मैं जिस मिंकू बुट्टर से मिली थी, ऑल लेडीज लीग, जी, जो जी, कि वुमेन कोई एम्पावरमेंट की एक बहुत सशक्त जिसको कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइज जी, ऑर्गेनाइजेशन। जी, और आज वही मिंकू बुट्टर जो है WICC विकी, जी, विकी में भी कर्नाटका की प्रेसिडेंट हैं, एक खास चैप्टर की। जी, और इन सब से आगे निकलते हुए, इन सारी चीजों से आगे निकलते हुए आज वो कहीं ना कहीं द सर्कल ऑफ जॉय के फाउंडर है मेरे लिए तो, जो कि सबको कहीं ना कहीं एक सर्कल देती है पूरे जॉय का, जैसे कि खुशी। पूरा विश्व एक सर्कल ही तो है। हमारा एब्सोल्युटली नेचुरल वाइब्रेशन है। तो यस। इवन विद विकी, इंदु जो हम विकी में कर रहे हैं, जी। हमने 3 लक्ष्य चुने हैं। एक तो आपको पता है हम डायलॉग्स कैफे करते हैं, लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ वी ओके। इनवाइट, ये सबके लिए है। महिला जो आना चाहे और हैव कॉन्वर्सेशन विद अस, तो हम इंस्टाग्राम में हमारा वो अवेलेबल है विकी लाइफस्टाइल एंड फिटनेस के अंडर। एक हम रूरल प्रोजेक्ट, अब बहुत खुशी होगी आपको सुन के, रूरल प्रोजेक्ट हम अडॉप्ट करने वाले हैं, जहाँ पे की तब्दीली लेके आना फ्रॉम ग्रास रूट लेवल्स और उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देना टू द विमेन, टू एम्पावर देम, वो हमारी कोशिश है। बहुत और बहुत सुंदर कोशिश। और थर्ड हमारा लक्ष्य है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशन है इंदु जी, आई थिंक 10 साल से, एक डेकेड से हम उनको वैल्यू सिखाना भूल गए हैं। हम्म, ठीक है, आज जो आप बात कर रही हैं, आप सबके मैसेजेस, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं इंदु जी, आप सबके मैसेजेस सब तक पहुंचा रही हैं, और वो भी दिल से दिल तक। जी। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी इंदु जी, एंड मैं बहुत आभारी हूँ आपकी फॉर अलाउइंग मी दिस ब्यूटीफुल सेशन टू शेयर माय मैसेज ऑफ लव एंड जॉय। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही है। तो ये जो मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए भी हैं, जो कि फेसबुक से हमें देख रहे हैं। तो मैं करीब 50 मैसेज आ चुके हैं। कोई यशपाल ऐसा सिंह, है यश, जिसको हम आंसर कर सके इंदु जी, तो आई विल वही बी मैं हैप्पी। मंजू तंवर जी ने लिखा है, बहुत ही बड़ी सच्चाई है कि जो कार्य आपको आनंद देता है, तो हम भूल जाते हैं कि कितना समय और कब बीत गया, जो कि आपने कहा था। और सटीक परिभाषा मानवता एवं जीवन के प्रति, बढ़िया टिप दी है आपने, सभी के काम आने वाली टिप दी है। और आपकी बहुत बढ़िया। स्टोरी जो है, लाइफ स्टोरी चेंजेस द लाइफ स्टाइल एज शी सेज, सुबोध कुमार जा, चंदा प्रहलाद का बहुत सुंदर बात कही, यथार्थ की खुद को प्यार करना और खुद को जानना। ज्योति तिवारी, हमेशा मन को सुनना। यशपाल जी सुन रहे हैं, ममता मावंडिया जी, कोशिश जीत दिलाती है और निराशा हार। वी नीड बहुत टू बी बढ़िया। डीप ऑल्सो समटाइम्स। बहुत सुंदर बात यशपाल जी ने कही आपकी बात को। जी, और इस तरह से मैं देख रही हूँ कि काफी लोग, करीब 50 से अधिक मैसेज आ गए हैं। और साथ में हमारे जुड़े हुए हैं कमल किशोर राजपूत जी, मृदुला शर्मा जी और जी, रश्मि जैन जी, जो कि जी, समय समय पर अपने रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और बहुत आपसे बात बढ़िया। करते करते मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, कि मेरा मन ही नहीं हो रहा है। मैं बार बार घड़ी देखती हूँ कि अच्छा समय तो हो गया, लेकिन लग रहा है हम बातें करते जाए। अभी तो लगा अभी तो कुछ बात ही नहीं हुई, आपके बारे में बहुत जाना ही नहीं है। अभी तो इंदु जी, आप अपने हाथ से बना हुआ प्यार का खाना खिलाना है हम दोनों की, वो ऑब्लिगेशन मैंने आपको कमिट किया था, तो वो बहुत जल्द करेंगे। और नहीं। ये जो हमारी बातचीत है दिल से दिल तक, हम उसको जी। जारी रखेंगे सही में बहुत मिलके। बहुत सुंदर, बिल्कुल हम जारी रखेंगे। और कमल बहुत जी और अच्छी। मृदुला जी को भी बुला लेंगे, क्यों नहीं? जी जी, अरे बिल्कुल वाह! बुला। थैंक यू। कमल जी और मृदुला जी यही हैं, मैं उनको यहीं अभी बुला लेती हूँ। तो कहना मैं ये चाह रही थी कि जो आपने आज मिंकू, जो आपने आज बताया, और एक्चुअली दिल से दिल तक जो हमारा ये सफर है ना, दिल से दिल तक का, उस सफर को आज बड़ा सार्थक महसूस कर रही हूँ, क्योंकि वो सफर ही इसी बात का है कि जो हमारे साथ सुनने वाले हैं, वो कुछ ना कुछ लेकर जाएं, वो अपने जीवन में जी, कहीं ना जी, कहीं जो कहीं एक छोटे से बदलाव से जो जीवन बदलता है। और मैं कहूंगी कि मिंकू भुट्टर हमारे सामने एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसा कि उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल एक आउटलाइन में बता दी, कि बचपन कहाँ बीता, कैसे शादी हुई, और किस तरह से उसके बाद अपनी जिंदगी से नहीं हार मानते हुए
आज वो कहाँ से कहाँ एक फैशन डिजाइनर जो कि वर्ल्ड लेवल पर स्थापित हुई थी, वो ऊपर की साज सज्जा के साथ साथ कहाँ रूह की साज सज्जा लोगों को कराने लग गई हैं। और ये सारा तभी संभव होता है जब कहीं ना कहीं आदमी अपने अंदर उतरता है। अपने अंदर उतरने से ही ये संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं होता। खुद को जब आईना आदमी देखता है ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल इंदु वास्तव जी। में और वो स्वार्थ जो होता है हम सबके बीच में, जी उससे कहीं ऊँचा उठना है हमको। बिल्कुल। अपने नाक के नीचे जो दिखता है वहीं तक नज़र नहीं रखनी है। जी थोड़ी बहुत नज़र और पलकें उठा के पल के उठाकर आस-पास देखनी के है, और कब क्या बहरा हो रहा होना है? है और कब देखना है, ये दोनों चीजें आपने बहुत सुंदर ढंग से बताई है। तो आपका मैं धन्यवाद करूं। उसके पहले जो आपके बारे में मैंने जाना, उसके बारे में कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगी। आपके लिए समर्पित है मेरी एक छोटी सी कविता। बहुत धन्यवाद। जी, अर्ज़ शिकवा कीजिए। गिला तो बहुत है तुम्ही से, आपकी हुँ, जिंदगी के लिए मैं बात कर रही हूँ। हुँ। शिकवा गिला तो बहुत है तुम्ही से, पर जो दिया है वो कम तो नहीं है। ए जिंदगी बिखेरा बहुत कुछ, पर जो समेटा वो कम तो कम नहीं तो है। नहीं है, पर जो समेटा वो कम तो नहीं। तो जब नहीं जब है। हम ये देखते हैं कि हमें क्या मिला है, जी, तो हम वास्तव में सही जिंदगी जी पाते हैं। हम नीचे देखना शुरू कर देते हैं, हमें जो नहीं मिला उसको देखते हैं। तो देखते हैं। आपकी जिंदगी में मुझे ये लगा कि कहाँ से चले हम कहाँ के लिए थे, कहाँ से चले हम कहाँ के कहाँ लिए के लिए थे, थे? जहाँ आ गए वो कम तो नहीं है। नहीं है, दम ना था कदमों में रोशन ना आंखें, जो पा गए वो कम तो नहीं है। जो पा गए वो कम वो तो कम नहीं है। तो नहीं है। और और चार पंक्तियां, रूठे मनाए भला कितना भी हम, जिंदगी हमसे रूठती भी है। तो रूठती भी रूठे है। मनाए भला कितना भी हम, आबाद दिल है वो कम तो नहीं है। मंजिल मिले ना मिले हम कदम, सफर पर रहे हम वो कम तो नहीं कम है। तो तो नहीं आप है। हमेशा अपने सफर पर रही हैं। बहुत और आज खूब। हमारे साथ मृदुला जी भी हैं और कमल भाई भी हैं। तो उनको भी समर्पित करते हुए अंतिम चार पंक्तियां हैं कि इंदु चले अब जहां वो बसाएं, इंदु चले अब जहां, तो मैं कहूंगी मिंकू चले अब जहां वो बसाएं, अरमा संजोए जो कम तो नहीं है। मुट्ठी भर आसमां मिल गया है, हंसते गगन में वो कम तो नहीं है। वाह, हंसते वाह, वाह, गगन में वाह, वो वाह! कम तो नहीं है। कम तो नहीं है। क्या बात है इंदु जी! आपने पूरे ज़िंदगी का निचोड़ निकाल दिया उस इन पंक्तियों में। वही मेरा सफ़र है और कइयों यस। का, जो हम्म। एक कहानी होती है, एक की नहीं होती है, कई लोग उससे कई लोगों के एसोसिएट साथ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जो एक नुस्खा दिया जाता है लाइफ का, वो कइयों को वो सूट करता है। बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद रखती हूँ कि हम्म। जितना भी मैं कर सकूँ थ्रू द सर्कल ऑफ जॉय, मेरा एक वेबसाइट है www.thecircleofjoy.com। जी। जितना भी मैं किसी को मदद कर सकती हूँ, मेरी दिल और जो भी मैं कर सकती हूँ, उन पे मैं अर्पण करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिंकू जी, इतना समय देने के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए। और उसके साथ कमल भाई, मृदुला शर्मा जी, और यहाँ पर जुड़ी हुई थी एक और रश्मि। रश्मि जैन जी। रश्मि और जैन। उसके साथ जितने भी हमारे व्यूअर्स जो फेसबुक से हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और हमें कमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें कुछ नाम मैंने पढ़े भी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और दिल से दिल तक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मिंकू जी, जरूर हम फिर से आपसे एक बार मिलना चाहेंगे और बहुत बिल्कुल। सारी बातें करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना वेबसाइट जो है फेसबुक पर अपने प्रोग्राम के साथ वहां पर नीचे जी, जी, कमेंट्स बॉक्स जी, में डाल दें, जी। जिससे ईज़ी हो जाता है मेरे तक पहुँचना, बिल्कुल, तो आप कमेंट्स ज़रिया मिल बॉक्स में जाता डाल है। देंगे तो लोग सो जरूर पहुंचेंगे। मेरा ग्रैटिट्यूड और मैं बहुत आभारी हूँ जो जो आज इतने सुंदर सुनहरे शाम को उन्होंने लॉगिन किया और हमारी मीठी-मीठी बातें सुनी। जी और मृदुला जी और कमल जी तो इधर हैं, ये दोनों लोग मेरे दिल को बहुत प्यारे हैं। एंड बाकी जो आपके फेसबुक पे है, उन जी। सबको मेरे तरफ से बहुत-बहुत नमस्कार और बहुत-बहुत प्यार और खुशी।